हेलो गाइस, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो हमारे इसमें 7 सेमेस्टर चल रहा है, जिसमें हमें 10 बुकलेट्स असाइनमेंट मिला है। अगर ये आपके कॉलेजेस में है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें लेसन प्लान में आपको 7 सेमेस्टर में 10 बुकलेट्स मिलेंगी। इसमें है लेसन प्लान, आपको सोशल साइंस का बनाना रहेगा। इसमें इंग्लिश या हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में बनाएंगे, और फाइनल लेसन प्लान, और फिर फाइनल लेसन प्लान क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट का है, और साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, आर्ट एंड एथिक, माइक्रो टीचिंग और फील्ड रिपोर्ट। ये 10 बुकलेट्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं फील्ड रिपोर्ट के बारे में। मैं आपको थरली समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हैं, जिस स्कूल में आपका ट्रेनिंग हुआ है, उस स्कूल के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स लिखनी है कि वो स्कूल में कितने रूम थे, स्कूल का क्या नाम था, बेसिक डिटेल्स लिखनी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर, यानी ये स्कूल द्वारा दिया जाता है। जब आप जॉब एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो स्कूल द्वारा दिया जाता है। तो एक अपॉइंटमेंट लेटर कैसा होता है, उसको एक फॉर्मेट लिख देना है, नाम अपना लिखेंगे आप इसमें। उसके बाद हम आते हैं जॉइनिंग लेटर पे। जो जॉइनिंग लेटर, जब आप स्कूल में कोई जाते हैं जॉब करने के लिए, तो जॉइनिंग लेटर कैसा होता है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जॉइनिंग लेटर का फॉर्मेट है। तो ये आप बना सकते हैं, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। मॉर्निंग असेंबली, आप जब जिस स्कूल में पढ़ाने गए हैं उस स्कूल में मॉर्निंग असेंबली कैसी होती है वह स्टार्ट करेंगे आप, है ना। तो ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो वो आप देख के इसमें लिख सकते हैं कि मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या होता है। प्लेज होती है, नेशनल एंथम होता है, थॉट होता है। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स की प्रॉपर हाइट वाइज लगे थे, नेल कट थे कि नहीं, ड्रेसअप थे, हेयर कट थे कि नहीं, ये सब चीज़ें एक मॉर्निंग असेंबली में हम लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम। इसका नाम है मेंटेन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये पेज आप स्किप कर सकते हैं। मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी है कि स्कूल कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है, और आपको इसमें लिखना है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने गए वहाँ के टीचर्स के व्यवहार कैसे थे, स्टूडेंट के व्यवहार कैसे थे, ये सब बेसिक डिटेल्स स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर आता है हमारा बेसिक स्कूल डिटेल्स, जिसमें कितने इंग्लिश के कितने टीचर्स हैं, हिंदी कितने हैं, ये सब आएगा। स्टूडेंट्स कौन से लेकर कौन से क्लास तक के पढ़ाए जाते हैं, और सैलरीज़ कितनी होती है वहाँ पे, और अटेंडेंस का क्या शेड्यूल है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इसमें स्टॉक लिखना है आपको स्कूल का, जिसमें आप स्कूल के स्टॉक लिख सकते हैं कि एक स्कूल में कौन कौन से फर्नीचर है, फ़ैन है, ट्यूबलाइट है, तो एक स्टॉक आप लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। फिर आपको अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्मेट बनाना है, उसका मीनिंग लिखना है कि अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है। एंड देन आपको कोई भी एक क्लास का, मैंने 8 क्लास का लिया है, आप किसी और क्लास का लीजिएगा, और इसमें आपको बच्चों के नाम लिखने हैं फॉर्मेट में, बच्चों का रोल नंबर, और उसके बाद मंथ का जो डेट है 1 से लेकर 30 तक। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने 19 तक लिखा। कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट थे, कौन कौन से बच्चे एब्सेंट थे, वो एक फॉर्मेट जनरली आपको इसमें बनाना है। फिर आता है बायोडाटा फॉर्मेट बनाना है, नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आप अपना सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स के नेम, उनके क्या कास्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक जनरली बायोडाटा का फॉर्मेट आपको इसमें बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, डेली फॉर्मेट ऑफ टीचिंग, मतलब कि जो आप रोज़ पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जहाँ तक आप डेट लिख सकते हैं, नीचे तक डेट लिख देंगे जो आप पढ़ा रहे हैं रोज़। इसमें आ जाएगी डेट, आपका कौन सा पीरियड लगा था, क्लास 8 का है मैंने बनाया, आप कोई सी भी क्लास ले सकते हैं। पीरियड फर्स्ट मेरा लगता था, सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री पढ़ाया, लेसन मैंने चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया, उसमें क्या टॉपिक पढ़ाया और होमवर्क क्या दिया, और प्रिंसिपल के साइन ग्रीन कलर के होते हैं, तो आप ग्रीन कलर के करना चाहें तो कर सकते हैं, तो अदरवाइज़ कोई सी भी पेन कर सकते हैं। तो आपको डेली का लिखना है, 3 तारीख, 4 तारीख, संडे का ध्यान रखिएगा इसमें कि बीच में कहीं संडे तो नहीं है ना, तो वो आप स्किप कर दीजिएगा। बाकी आपको ये डेली क्या पढ़ा है आपने बच्चों को क्लास 8 में जाके ये पूरा फॉर्मेट बनाना है। फिर आता है टीचर्स टाइम टेबल, यानी कि मैं टीचर हूँ तो मैं कौन कौन सी क्लास में मेरे कौन कौन से पीरियड रहेंगे वो लिखना है। टीचर का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है। सब्जेक्ट लिखना है, मेरा सोशल साइंस है। पीरियड मेरी ड्यूरेशन इतने मिनट की है। फिर मैं जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मेरा फर्स्ट पीरियड मंडे को 8th क्लास में लगता है, सेकंड पीरियड मेरा मंडे को 7th क्लास में लगता है, थर्ड पीरियड मेरा मंडे को 6th क्लास में लगता है। ऐसे ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को कौन कौन सी क्लास में लगता है, ये पूरा आपको फॉर्मेट इसमें बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है एनुअल लेसन प्लान।
तो मैंने 8th क्लास का लिया है, आप कोई भी दूसरी क्लास का ले सकते हैं, लेकिन आप गूगल पे देख लीजिएगा जिस क्लास का भी आप लें कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो जैसे मैंने 8th क्लास का लिया है सोशल साइंस, आपको गूगल से 6th क्लास के 7th क्लास के चैप्टर्स मिल जाएंगे कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो मैंने इसमें बांटा है। ज्योग्राफी में टर्म 1 में मैंने 2 चैप्टर रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस में मैंने 2 चैप्टर रखे हैं, हिस्ट्री मैंने 2 चैप्टर रखे, 3 चैप्टर रखे हैं। ऐसे ही टर्म 2 का, क्योंकि ये फाइनल है, ये अपन को पूरे साल भर का डिवीज़न करना है कि अपन 3 मंथ्स में क्या एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद 3 मंथ्स में क्या। टर्म 2 का मैंने ऐसे ही बनाया कि ज्योग्राफी में 2 चैप्टर बच्चों को आएंगे एग्ज़ाम में, यानी पढ़ाने भी वही हैं। पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर एंड हिस्ट्री में ये बाकी चैप्टर, और मैंने इसमें लिख दिया है टर्म 3 में बाकी के अदर चैप्टर, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तो ये एनुअल लेसन पहले अपन को डिवीज़न इसमें बनाना है। हिंदी वाले बच्चे निराश ना हो, क्योंकि हिंदी में भी ये टॉपिक सेम है, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। आपको एक इसमें लिखना है फेस्टिवल कल्चरल रिपोर्ट। तो इसमें आप 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन या जो भी चीज़ें होती है, कोई भी एक इवेंट आपको उठाना है और उसका फॉर्मेट लिखना है कि इस स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ, वहाँ के चीफ गेस्ट क्या थे, उनके प्रोग्राम्स क्या थे, सरस्वती वंदना हुई, कल्चरल सॉन्ग हुआ, डांस हुआ, जो भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो अपना प्रोग्राम है वो अच्छे से ख़त्म हुआ, मतलब एक प्रोग्राम का इसमें कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ख़त्म हुआ, ये सब लिखना है। कोई भी आप प्रोग्राम ले सकते हैं, आपको यूट्यूब या गूगल से हेल्प मिल जाएगा। फिर आपको लिखना है सर्विस बुक। कोई भी स्कूल में जब अपना ज्वाइन होता है, एक टीचर ज्वाइन होते हैं, तो उसको एक सर्विस बुक मिलती है, पर्सनल बुक। तो उसमें क्या क्या डिटेल्स रहती हैं, वो ये सारी डिटेल्स हैं। एक सर्विस बुक में क्या क्या डिटेल्स रहती हैं वो आपको इसमें फुलफ़िल करनी है, मतलब उसका एक फॉर्मेट बनाना है कि एक सर्विस बुक में एक टीचर को क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसमें कैश मेंटेन और स्टूडेंट फंड, मतलब एक स्कूल में कैश कैसे मेंटेन होता है। तो कैश कैसे मेंटेन होता है, आप उसका एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, बट मैंने सोचा कि मैं एक फ़ीस रिसिप्ट का फॉर्मेट बना देता हूँ, तो मैंने बना दिया है। और मैं कैश मेंटेन का कैसा फॉर्मेट रहता है वो बना दिया है, लेकिन जनरली कैश मेंटेन कैसे होता है उसका भी आप इसकी जगह पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। जो स्टूडेंट फ़ंड होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है फ़ंड, और स्कूल में क्या क्या खर्चे होते हैं स्टूडेंट के लिए वो लिखना है, ठीक है। बेसिक आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, मीनिंग कि स्टूडेंट फ़ंड क्या होता है, फिर कैसे पैसे खर्च होते हैं स्कॉलरशिप में, बुक्स में, मिड डे मील में, कल्चरल में, फेस्टिवल में, फिर ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है आरटीई एजुकेशन, यानी आरटीई एजुकेशन क्या होती है उसका एक छोटा सा आपको पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक नेक्स्ट, आपको इसमें क्या करना है, गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो सारी पॉलिसीज़ लिखनी गवर्नमेंट की, कि इसमें क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट एक एजुकेशन के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, और क्या क्या चीज़ें पॉलिसीज़ अपनी हैं वो गूगल पे आपको मिल जाएंगी, वो पॉलिसीज़ आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। आपको एक पीटीएम का ओवरव्यू लिखना है कि जब आप एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं एक स्कूल में, तो आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक टीचर को क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें शुरू से लेकर एंड तक क्या होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसमें हिंदी में लिख सकते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमने कंडक्ट किया, उसके बाद हम स्टूडेंट्स को हमने डेट बोला कि आपको इस डेट पे आना है, इस समय पे आना है, पेरेंट्स के साथ आइएगा, ड्रेस पहन के आइएगा, आपको सारी सब्जेक्ट की कॉपीज़ बताएंगे। फिर पेरेंट्स सब्जेक्ट टीचर से भी मुलाकात करते हैं, क्लास टीचर से भी मुलाकात करते हैं। ये सब हिंदी में भी आप इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं, हिंदी में तो ईजी ही रहेगा। बाकी इंग्लिश में है तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या क्या होता है, ओवरव्यूज़ में आपको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम कैसे कंडक्ट होता है कि स्कूल में, मतलब एग्ज़ाम की हम डेट निकालते हैं, डेट शीट अनाउंस करते हैं, ठीक है। क्या क्या डेट्स में क्या क्या एग्ज़ाम रहेंगे वो अनाउंस करते हैं, ठीक है। फिर बिफोर एग्ज़ाम टीचर क्या करता है, रोल नंबर बांटता है चिल्ड्रंस को, एडमिट कार्ड देता है। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या होता है, कॉपीज़ बंटती हैं, बेल लगती है, 15 मिनट पहले पेपर देती है, कॉपीज़ देती है। फिर आफ्टर द एग्ज़ाम क्या होता है, फिर कॉपीज़ ले लेती है उन लोगों से, ठीक है। फिर एक छोटा सा मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ लिखना है आपको कि बोर्ड एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने छोटा सा लिखा, लेकिन आप थोड़ा बड़े पर भी लिख सकते हैं कंटेंट। इसका लास्ट टॉपिक है डिसिप्लिन मेंटेन इन स्कूल। तो एक डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है स्कूल में, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको जिस स्कूल में आपने ट्रेनिंग की है वो उसका तो लिखना है, मतलब एक पॉइंट लिखना है कि क्या होता है मीनिंग। उसके बाद जिस स्कूल में आपने ट्रेनिंग पे गए थे तो उस स्कूल में आपने डिसिप्लिन कैसे देखा, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सब भी आपने, जैसे कि पीटीएम भी हो गया तो पीटीएम आपने वहाँ पे कैसे देखा,
तो ये सब उन्हीं का है, मतलब वहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा हुआ, तो ये फील्ड रिपोर्ट उन्हीं के बारे में है कि हमने ट्रेनिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड हमने जो चीज़ें ऑब्जर्व की है वो सब चीज़ें लिखना है। तो वहाँ पे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हुआ एक स्कूल में, वहाँ के स्कूल में, तो मैंने लिख दिया कि वहाँ पे मैं गया था तो वहाँ के प्रिंसिपल अच्छे थे, राउंड पर आते थे वहाँ के प्रिंसिपल, और स्टाफ का बिहेवियर अच्छा था। बट कुछ बच्चे सुनते नहीं थे, कुछ बच्चे वॉच पहन कर आते थे तो मना करते थे, कुछ बच्चे अटेंटिव थे, कुछ बच्चे सुनते नहीं थे, जो भी चीज़ें हैं। तो हमारी फील्ड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म होती है। होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से मेहनत से करेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत जल्दी बताया है और कुछ चीज़ें मैंने हाइड भी करी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कॉपी करके पूरा लिखें, क्योंकि अगर आप कॉपी करके पूरा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको टॉपिक समझा दिए हैं, एक बार दिखा दिया है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको गूगल और यूट्यूब से हेल्प मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैंने समझाया है हिंदी मीडियम में लिख सकते हो तो बहुत ईजी होता है, आप खुद ही सोच के लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं खुद सोच के, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी अगर आपको हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम जो भी बच्चे हो कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैंने टॉपिक सारे समझा दिए हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड आपको गूगल पे मिल जाएगा। और बाकी आप अपनी सोच के मुताबिक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड रिपोर्ट आपकी है, ये फील्ड रिपोर्ट आपने ऑब्ज़र्व की है। तो आपने किस हिसाब से ऑब्ज़र्व की है ये आपके ऊपर है, कि आपने किस तरह एक ओवरव्यू देखा है, एक स्कूल को देखा है, वो सब के लिए है। तो आप अच्छा करेंगे, होप है। तो ये फील्ड रिपोर्ट जिस तरीके से जो मैंने टॉपिक्स किए हैं उन सारे टॉपिक्स को आप कवर करेंगे, और सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करना आपको रहेगा। तो जो 7 सेमेस्टर में है फील्ड रिपोर्ट अपना ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।